साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। फिर ये सत्संग की लड़ियाँ आगे भी शहरों में होनी है आने वाले दिनों में। तो किस प्रकार हर जगह हर संत का यही भाव होता है कि एक सत्संग का मौका जो मिल रहा है वो मौका छोड़ा ना जाए, चाहे वो सुख सुविधा हो ना हो, किसी तरह बस संतों को ये पता चले कि सत्संग है तो भाग भाग के किसी भी माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो ये सत्संग में आना संतों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? वो भाव इसलिए कि संगत जब जब एक संतों का संग जो सत्संग है होता है तो वहाँ ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं के विचार सुनने को, भाव सुनने को एक मिलते हैं। एक दूसरे के जो ये विचार मन में सुनकर मनों में डाल के अपने जीवन में उनको एक प्रयोग करते हुए पल पल जीवन का बहुत ही सुनहरा हो जाता है। किस प्रकार सत्संग से हमें सेवा और सुमिरन की भी प्रेरणा मिलती है कि हम सेवा हर पल कर सकें, मन को इस परमात्मा के साथ जोड़ के ये सुमिरन हो, ना सिर्फ वो शब्द की तरह कुछ दोहराना, पर मन से सिमरन होना, मन से पूरे संसार की भलाई की कामना करना और मन से अपनी गलतियों को एक बख्शवाना। कैसे हर समय भक्त का एक यही रहता है कि कैसे एक अपने जीवन को सुधार की ओर ही लेके जाएं, जो गलतियों की अपनी पहचान है उनको ना दोहराया जाए। किस प्रकार एक अपने जीवन में सिर्फ मानवीय गुण को डाला जाए। ये इंसान हम हैं तो इंसानियत हम में झलके अपने जीवन को जहाँ एक परोपकारी जीवन बनाएं, सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश होके सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित कि जो कुछ अच्छा हो हमारे साथ हो, एक दूसरे से कुछ छल कपट करके नहीं, एक दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित करके सेवा भाव मन में रख के दूसरों के लिए किस तरह एक अपने जीवन में जहाँ हम एक संसार के लिए अपना जीवन को प्रयोग में लाएं कि सिर्फ एक जीवन इसलिए नहीं मिला कि एक जगह जन्म लिया और फिर इस जीवन में हम अपने कार्य, चाहे छोटी आयु में एक पढ़ाई लिखाई की उम्र और फिर कामकाज की उम्र, फिर गृहस्थ के अंदर अपने एक कार्य, एक जिम्मेवारियाँ और फिर वृद्धावस्था। तो ये एक जो सीरीज़ है, एक ये कुदरत का नियम जो उम्र के पड़ाव से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंसान अपनाता है। तो क्या सोचने की बात है, क्या मनुष्य जीवन सिर्फ इसीलिए मिला है कि हम आएँ और ये सब करें और एक दिन हमारे श्वास खत्म हो जाए और इस संसार से रुखसत हो जाएं? नहीं, ये इंसान को, इंसान का शरीर सिर्फ एक घर बसाने, एक घर संभालने के लिए नहीं मिला। एक अपनी आध्यात्मिक यात्रा हर एक की, इसको जीवन में आने का ही मनुष्य का उद्देश्य कि एक शरीर में जो आत्मा है वो सदैव के लिए है और इसका जब असली घर एक परमात्मा की पहचान आत्मा कर लेती है तो ये जीवन सफल होता है। क्योंकि ये आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ इसने शरीर खत्म होने के बाद जाना है और जीते जी शरीर के अंदर इस आत्मा जब निवास कर रही है तो वो शारीरिक यात्रा किस तरह की होनी है, वो एक पहचान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हो जाने से हर किसी को जहाँ हर पल अपने जीवन में एक सुख, चैन, अमन, सुकून,
एक परोपकारी हृदय, एक संतमति वाला जीवन जीकर एक एक पल में अपनी भक्ति को दृढ़ करते हुए मन में परमात्मा का एक विश्वास धारण करके कि ये परमात्मा एक असल में हमारे जीवन में चाहे कोई भी हमें दृश्य दिखाए, कोई भी स्थिति दिखाए, तो हमने उस स्थिति में कैसे खुद को मोड़ना है। एक बात सिर्फ वो नहीं कि परमात्मा एक हमारे अनुसार ही हमारे जीवन को चलाता जाए, नहीं, ये परमात्मा ने जो हमारे जीवन में घटना है उसको हम इस परमात्मा की स्थिति अनुसार अपने मन को मोड़ें कि चाहे वो स्थिति हमारे मुताबिक अच्छी नहीं है तो भी हम कैसे अपने आप को उसमें एक कुछ अच्छा ढूंढते हुए कि ये दातार को, इस परमात्मा को बेहतर पता है कि हमारे लिए इसमें क्या अच्छा है, तो वहीं वो बात आ जाती है कि जीवन इस परमात्मा ने जो दिया है तो उसमें अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, क्या जीवन हमें किस प्रकार जीना है। एक मनुष्य शरीर ही है जो एक फरिश्ते की तरह भी एक ज़िंदगी को जिया जा सकता है, और वहीं इंसान को जहाँ फरिश्ता भी कहा जाता है, वहीं एक ऐसी सोच वाले भी होते हैं इंसान कि शरीर उनका भी इंसान का है, पर उनको कहा जाता है ये इंसान तो हैवान से भी बदतर है। तो एक इंसान के शरीर के साथ हमने करना क्या है, वो दो रास्ते हमारे पास स्पष्ट हैं कि क्या हमने इस मनुष्य को इंसान बन के जीना है या हैवान बन के जीना है। क्या हमने सिर्फ एक अच्छाइयों को पकड़ के जीना है या फिर एक अपने आप को केंद्रित ना करते हुए अच्छाइयों की ओर, पर एक जीवन में किसी तरह किसी की भी बारे में कुछ गलत पता है तो उनकी बुराई को उछाल देना, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करना, या एक फिजिकली किसी को नुकसान पहुंचाना, एक किसी के तन को चोट देना, किसी के मन को एक अपनी बुरी भाषा, एक कठोर वचन से मन को एक दर्द पहुंचाना, तो ऐसे काम तो संतों के ये नहीं होते। भक्तों वाली चाल, एक दिशा जिस ओर भक्त चलते हैं वो सच्चाई का मार्ग होता है, वो परोपकार का मार्ग होता है, वो मन प्रेम से युक्त होते हैं, वो मन प्रेमा भक्ति करते हैं कि जीवन में हर एक ने अपने तरीके जो बना रखे हैं भक्ति करने के लिए। तो बात ये कि अपनी पहचान जो आत्मा की इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान द्वारा करके, और ये कोई सिर्फ आज की बात नहीं, ये प्रेमा भक्ति तो युगों युगों से ही ब्रह्मज्ञानियों ने, महापुरुषों ने, संतों ने की है, और उसी प्रेम में फिर ये भक्ति में चाहे मीराबाई जी गाकर नाचकर, या कबीर दास जी अपने दोहों द्वारा समझाकर, या अन्य और रूप में किसी भी संत ने हमेशा से ही ये बात सिखाई है कि इंसान अपने मन को इस परमात्मा पे टिका लो ताकि जीवन जहाँ एक रूहानियत भरा बन जाए, वहीं एक मानवीय गुण अपने आप, एक इंसानीय एक जो गुण होते हैं वो जीवन में ढलते चले जाते हैं, और फिर एक जो परिस्थितियाँ कोई दुख तकलीफ देती हैं तो वो चिंता से ऊपर एक इंसान का मन हो जाता है। ये समझ आ जाती है कि कोई भी तकलीफ चाहे कितनी भी गहरी हो, उसने कुछ समय ही रहना है, तो हम उस समय के लिए अपना समय सुकून में बिताएं या उस परिस्थिति की चिंता करते हुए, तो जो अंत में होना है वो तो इस परमात्मा के द्वारा, जो भी इस परमात्मा ने करना है वही होना है। तो फिर ये चिंता करके समय बिताने से अच्छा इस परमात्मा की भक्ति में रंगे हुए ही वो समय को निकाल दिया जाए, और साथ ही
भक्ति में ये भी हर एक संत ने सिखाया कि अपने कर्म जो हैं, जो संसार में जिस तरह की भी जिम्मेवारी है वो भी निभानी है, क्योंकि भक्ति करने के लिए कोई अलग से समय निर्धारित नहीं करना होता। हर पल अगर इस मन में भगवान बसे हैं, ये निराकार है, तो फिर हर समय ही एक भक्त का जीवन भक्ति वाला जीवन है। फिर चाहे हम कुछ खा रहे हों तो भी मन इस दातार से जुड़ा है, कुछ कार्य कर रहे हैं किसी भी तरह का तो भी एहसास इसी परमात्मा का मन में चल रहा है। तो कैसे भक्तों ने तो हर समय यही सिखाया है कि अपनी भक्ति को एक मजबूत किया जाए, वरना एक मन में जब परमात्मा को सिर्फ किसी इच्छा के अनुसार ही हम याद करेंगे तो वो भक्ति किस काम की भक्ति, वो तो सौदेबाजी है। कि कैसे अगर परमात्मा हमारे जीवन में ये एक दान दे दो और किस तरह फिर अगर ये कुछ सामान चाहिए और वो मिल जाए, फिर तो हम बहुत अच्छी प्रशंसा करते हैं इस परमात्मा की कि बहुत दयालु है ये भगवान, ये निराकार ने सब कुछ दिया है। और कुछ ही समय बाद अगर वो चीज़ हमसे छिन जाती है तो उसी परमात्मा को फिर हम कोसते हैं या अपने भाग्य को कोसते हैं या कोई भी एक इस तरह की बात मन में ले आते हैं कि पता नहीं क्या कर्म हो गया जिससे ये हो गया। दरअसल बात ये तो है ही नहीं। परमात्मा ने जब सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले ही ये एक प्रण लेकर कि तन मन धन ये वस्तुएं जो भी हमारी हैं ये दरअसल हमारी नहीं, इस परमात्मा ने दी हैं और ये जब चाहे हमसे वो चीज़ें ले सकता है। तो फिर जब हमारा कुछ अपना रहा ही नहीं तो किस बात का हमें अभिमान या किस बात की कौन सी वस्तु को हम अपना माने, जब सब चीज़ें ही इसी की हैं, इसी को समर्पित। तो भक्ति तो सिर्फ तब ही प्रवान होती है जब बिना किसी स्वार्थ के की जाए, कि चाहे कोई वस्तु जीवन में है नहीं है, चाहे एक जो मन में हमारा एक सोच रखा है कि इस तरह घर में सामान हो, इस तरह एक सामाजिक उपाधि हो, तो अगर वो है तो भी मुबारक, नहीं है तो भी मुबारक। कैसे इस दातार ने हर समय हमको यही सिखाया है कि एक जीवन तो लगातार चलते जा रहा है, हर पल में हमें करना क्या है वो चुनाव हमारा है। हमने अगर हर पल को सिर्फ व्यर्थ ही गंवाते जाना है या फिर एक दिखावे मात्र की भक्ति करनी है, किसी डर से करनी है, तो वो भक्ति असल में भक्ति नहीं है। जैसे हम सब ने ये 4 भक्ति के रूप भी अक्सर सुने हैं कि भक्त तो आर्थ भक्त भी होते हैं, अर्थार्थी भक्त भी होते हैं, जिज्ञासु भक्त भी होते हैं और ज्ञानी भक्त भी होते हैं। तो कैसे जो पहली श्रेणी आर्थ भक्त की कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को इसलिए याद किया जाए कि परमात्मा का भय बना है कि हमारे को कोई पीड़ा ना हो, हमें कुछ जो हमारा उस तरह से सुख चल रहे हैं वो सुख ना ख़त्म हो जाए, कोई शारीरिक कोई चीज़ हमसे ना छिन जाए, तो उस डर में भक्ति है। उस भक्ति में मन समर्पित नहीं है प्रभु के लिए। तो ये भक्त की भी अवस्था, ये डरावा मात्र, ये भक्ति का रूप एक जो है, ये इससे हमें आगे और बढ़ना है। हमें भक्ति को अर्थार्थी रूप में भी नहीं करना कि बस ये धन दौलत माया अक्सर और भी चीज़ें जो हम जीवन में एक मटेरियलिस्टिक पोजेशंस मानते हैं अपनी, कि ये धन दौलत की एक इच्छा, एक अन्य और चीज़ कोई भी जीवन में, उसके लिए भगवान से अपना जुड़ाव लगा लें
कि अगर हम ये सब करते रहेंगे तो फिर जीवन में इस तरह की एक चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, तो वो भक्ति भी एक पूर्ण भक्ति नहीं है, उसमें भी मन समर्पित नहीं है। फिर श्रेणी जो एक जिज्ञासु भक्त की आती है कि कैसे ये मन में जिज्ञासा है कि ये डर दुख तकलीफ, ये सामान, ये धन दौलत, ये तो जब तक शरीर है तब तक ही है, तो इससे जुड़कर हमने क्या दातार से, इस परमात्मा से, इस भगवान से मांगना है। हमें इससे एक मन से जानना है, इसका एक और डीपर लेवल पे जाना है और गहराई में जाना है कि शरीर की यात्रा खत्म होने के बाद भी इस आत्मा का क्या, ये आत्मा का जन्म कहाँ से, मरण कहाँ से। तो वही जिज्ञासु भक्त की एक अवस्था की एक जिज्ञासा है, एक वो प्यास है कि हमें एक जानकारी लेनी है, ये दातार का कौन है जो हमें एक संसार में लाकर हमारा पालनहारा बन रहा है, और ये मृत्यु होने पर भी कौन है जिसके साथ ही इस जीवन में चलते जाना है। तो एक बात वही आती है कि ये अवस्था जिज्ञासु की वो हर एक की जहाँ जब पहुँचती है, जब किसी उदाहरण पे हमें जब पानी की प्यास ही ना हो और पानी मिल जाए तो फिर शरीर को वो आवश्यकता भी नहीं लगती, ना मन में वो शुक्राना भाव आता है। पर जब वाकई ही प्यास लगी हो तो चाहे एक घूंट भी पानी मिलता है तो कितना शुक्राना मन से निकलता है। तो बात वही कि जब इस परमात्मा को ढूंढने पर ये जिज्ञासु अवस्था से ऊपर फिर ये ज्ञानी भक्त की अवस्था कि अब जिज्ञासा भी आ गई, और अब जब इस सच्चाई का पता चल गया कि ये परमात्मा क्या है, ये परमात्मा के एक हर ग्रंथ में देख लें परिभाषा तो हमेशा के लिए रहने वाली सच्चाई क्यों कहा गया है। ये कभी बढ़ती घटती कटती जलती एक उस तरह के जो भी हम गुण पढ़ते हैं परमात्मा के, ये एक सच्चाई ही है जो वाकई ही सदैव की सच्चाई है, जो समय के साथ नहीं बदलती, परिस्थिति के साथ नहीं बदलती। तो इस तरह जब एक ज्ञानी भक्त की अवस्था जीवन में आ जाती है तो वो ही दरअसल प्रेमा भक्ति की भी शुरुआत होती है कि अब जब इस परमात्मा को जान लिया है, अब इस परमात्मा से प्यार हुआ है और अब हर पल इसी के प्यार में रहना है। और जब एक दिल प्यार में होता है वो फिर किसी दूसरे दिल को भी चोट नहीं पहुंचाता, दुख दर्द तकलीफ नहीं देता, फिर वो अपनी भक्ति में ही मगन होकर अपने जीवन को बिताता चला जाता है। हर दिन उसी प्यार के अंदर यही सोच रहती है कि और किस प्रकार से इस सेवा सिमरन के द्वारा अपनी भक्ति को मजबूत किया जाए, मन में इस परमात्मा के लिए विश्वास को और मजबूत किया जाए। तो जो जिज्ञासु भक्त की श्रेणी है वो ही सबसे ज़्यादा मुबारक पात्र श्रेणी है। और हर एक इंसान में एक जो बात है कि हर कोई उस अवस्था को पहुंच सकता है, कोई उसके लिए कुछ कठिन भी वो बात नहीं, सिर्फ बात ये कि अपने मन को जब एक समर्पित कर दिया जाए कि एक अपनी बुद्धि को इतना चतुर हर कोई मानता है, पर बात वही जहाँ अभिमान है वहाँ परमात्मा नहीं टिक सकता। तो कैसे अपनी जब मन और बुद्धि को एक सरेंडर करते हुए, एक अर्पित करते हुए ये जिज्ञासा से कि इस परमात्मा की पहचान हो जाए, तो ये जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एक नॉलेज जो मिलती है उससे ये फिर आगे का जीवन बहुत ही सुख में एक जिया जा सकता है, क्योंकि फिर भक्तों को परेशानी के समय भी परेशानी नहीं लगती। तो कैसे एक हर किसी के लिए सुखमय जीवन जीना पॉसिबल है, अपने जीवन में
परमात्मा के प्रति प्यार को मजबूती देना एक संभव है। अपने जीवन के हर पल में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाइयों को ही प्राथमिकता देनी संभव है, तो ऐसा ही भक्तों वाला जीवन हर एक का बनता चला जाए। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेकर इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब दिल्ली से चले उसके बाद हरियाणा होते हुए फिर राजस्थान के सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और इधर आज उपस्थित हुए और आगे यात्रा चलती जाएगी। जब महाराष्ट्र भी आएगा, साउथ इंडिया का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे करते हुए जब हम वापस फिर महाराष्ट्र होके दिल्ली जाएंगे, तो दासी जब ये आ ही रही थी तो ये ध्यान ऐसा आ रहा था कि जिस तरह देखने में ही मिला कि राजस्थान के अंदर ही जो पुरुष होते हैं वो अपने पगड़ी के जो उनके स्टाइल हैं उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस एरिया राजस्थान के हैं। तो इसी से ही आइडिया ये लग रहा होता है कि ये मतलब वेस्ट राजस्थान के हैं या ये कोई अलग सिटी कौन सी को बिलोंग करते हैं। हमारा मनुष्य शरीर भी इस तरह का ही है कि है तो अंदर सबके अंदर एक ही आत्मा, पर हम जिस स्टेट में रहते हैं संसार के, चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, चाहे पंजाब हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, हमारा वहीं का कल्चर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, वहीं की संस्कृति अडॉप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारी आत्मा को भी ये भ्रम हो जाता है कि कहीं ये शरीर ही हमारा असली अस्तित्व, असली आइडेंटिटी है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो इस परम पिता परमात्मा का अंश है और वो परम पिता परमात्मा एक ही है और हम सब इस एक के अंदर से ही आए हैं, एक में ही वापस जाना है। यही अगर हम किताबों में भी, वेद पुराणों में भी के पढ़ते सुनते आ रहे हैं, हालांकि सतयुग से ही संत महात्मा यही एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह हमें मनुष्य की शरीर में आए हैं तो मनुर्भव, कि जिस तरह मनुष्य बने, ऐसा नहीं है हमारा आकार मनुष्य का नहीं है या हमारा जो हाथ पांव आंखें सब बिल्कुल मनुष्य की तरह है, पर हमें जो असली मनुष्य बनाता है वो प्रेम की भावना, वो प्यार की, विशालता की, नफरत ना करने की, संकीर्णताओं से उठने की इत्यादि, इस तरह की जो हमारे अंदर अगर क्वालिटीज आएंगी तो ही हम असली मूल रूप में मनुष्य बनेंगे। और ये मनुष्य बनने के लिए जब हमें पुराने कोई अगर हम पाठ पूजा करें या कुछ किसी तरह की किताबें भी पुरानी होली बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स भी पढ़ें, तो उनको पढ़ना तो मुबारक है, पर उनमें क्या लिखा है उस पे गौर करना जरूरी है। ये नहीं कि बस पढ़ लिया और समझा नहीं, या फिर उसके अंदर भी हर कोई भी आप धर्म ग्रंथ उठा लें, उसमें यही लिखा है कि परमात्मा जाना जा सकता है। और आज यहाँ निरंकारी मिशन में भी हम परमात्मा का ज्ञान होता है, तो आप सब जिनको भी ये जिज्ञासा बस मन में लानी है कि दर्शन हो सकते हैं निरंकार के, प्रभु के, और या उतनी ही देरी है जिज्ञासा तक की उसमें हो जाएगा। और जिस तरह कबीरदास जी का भी अगर हम एक उदाहरण लें कि वो पहले भी अपने सारे ये धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर्स इत्यादि पढ़ते थे, पर उनकी अगर वो सिर्फ पढ़ते ही रहते और उनकी जीवन में सद्गुरु रूप में नहीं आते और उनको नहीं समझाया जाता कि रामानंद जी जब सद्गुरु रूप में आए, उन्होंने कबीरदास जी को वो ऐसी आंख दे दी जिससे अब वो जो पढ़ते थे वो उनको समझ भी आने लग गया। जैसे उन्हीं द्वारा ये लाइनें हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। कि मतलब जो ये पढ़ने लिखने के ही सिलसिला है जो वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। एक जिसने ये ज्ञान की नजर नहीं प्राप्त करी उसके लिए तो वो अक्षर सिर्फ अक्षर तक ही रह जाते हैं। पर जिस तरह की वो कह रहे तू कहे कागज की लेखी, कि कागज में जो लिखा है तू तो वही बता रहा है,
मैं कहूँ आँखन की देखी, कि मैं अपने आँख से जो देखा है, जो महसूस किया है, जो मैंने अवस्था को प्राप्त किया है, उसका बयान वो बता रहे हैं। और आज अगर वही कबीरदास जी के जीवन में ये सद्गुरु रूप नहीं आते तो उनका जो जीवन है वो कोई विशेषता का, ये रोशन मीनार की तरह, जिस तरह एक उनका रास्ता दिखाने वाला जीवन है, वैसा ना बन पाता अगर सद्गुरु उनके रूप में जीवन में नहीं आते और उनको ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमारा समय जीवन बीतता चला जा रहा है, हमको इसी में अपना एक अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है और सोच विचार करके देखना है कि ये जीवन हम किस तरह जीते चले जा रहे हैं। क्या हम इसको नफरत में बिता रहे हैं या इसी बात में कि ये हमारे क्षेत्र का इंसान है तो इसको श्रेष्ठ माने, या वो कहीं और का है, उसका पहनावा खाना पीना हमारे जैसा नहीं है तो वो हमें पसंद नहीं है। क्या हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं या हम उस तरह का जी रहे हैं कि इंसान का जो वस्त्र है, उसके आकार है, वो तो सिर्फ एक उस तरह की बात हो गई कि जिस तरह हम प्रतिदिन नया वस्त्र डाल लेते हैं तो वो वस्त्र बदलता है और वो, लेकिन जो असली आत्मा है उस शरीर के अंदर, उसमें ही वो परम पिता की अंश, जैसे पहले भी जिक्र किया, उस अंश में ही क्या अपना असली रूप हम जब जान लेंगे तो खुद भी रोशन हो जाएंगे और भी हमारे सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे, हम औरों को भी प्रेरणा देंगे कि इस सच्चाई को प्राप्त कर लें। जैसे उदाहरण के तौर पे कि जब एक कोई बीमारी होती है, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये बता देता है कि इसकी दवाई ये है, ये ले लो, इससे शरीर की तकलीफ दूर हो जाएगी, और साथ में परहेज भी बता देते हैं कि ये परहेज करके हुए अगर दवाई लोगे तो और ज्यादा इसमें और तीव्रता से इलाज हो सकेगा ठीक से। तो वो अब हम क्यों, हमारे ऊपर आता है कि क्या हम सिर्फ डॉक्टर की वो बात सुन के वापस अपने घरों की ओर चले गए हैं या सचमुच हमने वो दवाई भी ली और जो डॉक्टर ने खाने को मना किया था उससे परहेज भी किया। अगर तो सिर्फ हम परहेज कर रहे हैं और दवाई नहीं ले रहे तो भी इतना फर्क नहीं आएगा, और अगर सिर्फ दवाई कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे तो भी उतना नहीं आएगा। होगा यही कि पहले माननी भी है डॉक्टर की बात, ये नहीं कि बस डॉक्टर के पास हो आए तो तकलीफ दूर, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी उतनी ही जरूरी है शरीर के लिए और जो मना किया है उसको भी। इसी तरह अगर हम ये परमात्मा को जान लें, उसी से हमारे सारे ये जो चीजें जो मना है कि जैसे हमारे को क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, इस तरह के हम सब अवगत है कि किस तरह की चीजें एक इंसान को जो अंदर से खोखला कर देती हैं और बिल्कुल भी ये मनुष्य के शरीर में होने के बावजूद उसका पतन का कारण बनती हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं अपनाना। और जिस तरह एक और उदाहरण है कि अगर मनुष्य योनि में आए हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ तो मानी गई है क्योंकि इसी में ही हम एक परमपिता परमात्मा की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि और भी बाकी जो भी योनियां हैं वो सब में निद्रा भोजन भोग भय इसी तरह चल रहा है। जिस तरह हम मनुष्य भी हैं, हम सोते भी हैं, खाते भी हैं, भय भी लग जाता है अचानक से अगर कोई ऐसी बात होए। तो ऐसा हम में अलग सिर्फ यही है कि हमारे अंदर वो जो दिमाग उस तरह है, जो मन है, जो समझ भी सकता है, चेतन भी हो सकता है, और उस तरह की ये बोध भी हमारे अंदर समझ में आ जाएगी। नहीं तो उस तरह से देखें तो जानवर ही इंसानों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ना जानवर किसी को धोखा देते हैं। हालांकि इंसानों का इतना अखबार पढ़ लें, टीवी देख लें तो यही पता लग रहा होता है हर दिन की कोई किसी ने कत्ल किए हैं या कोई किसी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करी, कोई गद्दारी करी या चोरी करी, उस तरह के काफी हमें दिन ब दिन अखबारों में भी समझ में आती है पढ़ के बाद। और उस तरह उस लिहाजे से तो देखें तो हमसे बेटर तो जानवर ही हैं। हाथी को देख लें तो हाथी अगर एक बार मर जाता है तो उसकी दांतों की कीमत है, और मनुष्य के मर जाने के बाद मनुष्य के दांत तो कोई भी नहीं पसंद करेगा लेना। तो इस तरह से और भी चीजें हैं जो मनुष्य, जैसे जानवरों की जो खाल होती है उसके तो बहुत
जीते जी भी एक भेड़ बकरियों के ऊन की स्वेटर भी बन जाती है। इंसानों का तो कुछ भी उस तरह मूल्यवान नहीं बनता। तो हमारे को जो असली, जो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो जीवन लिया है मनुष्य योनि में, तो जो असली हमारा जो गहना है वो यही है कि हम अपने समय का इस तरह से प्रयोग करें कि जो बीत गया उसका कोई बात नहीं, पर आने वाले हर एक पल में अगर हम इस समझ से इसको आगे बढ़ाएं कि हम इसी परमात्मा के जानकर उसी के अनुसार, जिस तरह हर एक गुरु पीर पैगंबर ने ये कहा है कि किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है, वो सारे गुण अपने अंदर लाकर अपने जीवन में हम व्यतीत करें और निरंकार परमात्मा की प्राप्ति से उसको हर मिनट याद करें। उसी द्वारा जो निरंकार को याद करने के लिए सिमरन दिया गया है, सिमरन भी करें, नित्य प्रति सत्संग भी आए। और सत्संग में चाहे काफी बार आने पे ये भी सुनाई देता है, जिस तरह अभी जिक्र भी हुआ कि काफी बातें ऐसे लगती हैं कि ये तो हर कोई कहता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी बातें वही हैं जो हमें बचपन से अच्छी आदतों के बारे या अच्छे गुणों के बारे जीवन में उतारने के लिए जो हों वो आती हैं सुनने में, पर वो इसीलिए आती हैं क्योंकि अगर एक तरह से अभ्यास में अगर हम उन बातों को रखें, बार बार सुने, अपने जीवन में उतारें, तो ही हमारा बहुत अच्छे से जीवन कट सकता है और सबके लिए हम ऐसे हो सकते हैं कि सब हमें पसंद करें। नहीं तो अगर हम अपना चरित्र खराब रखेंगे, अपने अंदर बिल्कुल अच्छी बातें नहीं जीवन में रखेंगे, तो हर कोई ऐसा ही करेगा कि अगर हम उनसे 2 मिनट बात भी कर रहे हैं तो वो अंदर से इंतजार ही कर रहा होगा कि कब ये इंसान हमसे बात करके जाए और हम निकल सके। 2 मिनट भी पसंद नहीं करता ऐसे इंसान के साथ कोई बातचीत करना। और दूसरी ओर अगर कोई इंसान ऐसा है जो विनम्र है, सहनशील है, अच्छी प्यारी बातें करता है और उसके जितनी भी देर बातें करो तो ऐसा लगता है वाह वाह आज उसको मिल लिया, बहुत ही मजा आया, उसका बात करना ही इतना अच्छा सुकून देता है दिल को। तो हमें अपना ऐसा जीवन रखना है कि ऐसी हमारे अंदर वो खूबियां आए और ये सब खूबियां तभी आ सकती हैं जब इस निरंकार की प्राप्ति हो जाए। और जैसे अभी अनाउंसमेंट भी आपने सुनी कि सत्संग के बाद यहाँ ज्ञान प्रदान होगा, तो जो भी जिज्ञासु है, जिनको है कि ये निरंकार को आमने सामने देख लिया जाए, वो यहाँ रुक के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। निरंकार आप सब पे कृपा करे कि जहाँ आपका ये शहर बहुत ही तीव्रता से बहुत मॉडर्नाइज भी अब धीरे धीरे होता जा रहा है, वैसे ही और आप सबके अपने सामाजिक जो काम करते हैं, जो भी बिजनेस व्यापार के रूप में या जैसे भी जहाँ पे भी जिसकी भी है दिनचर्या, उसमें आप सब अपना पूरा ऐसा अपने जीवन में, अपने कर्मों में वो ढाल ले कि हर किसी को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगे और यही लगे कि आप कहाँ से जुड़े हैं, हमको भी उसी सत्संग में ले जाएं जहाँ पे आप जाते हैं, क्योंकि उस सत्संग में हमेशा सत्य की बात होती है, हमेशा प्यार की बात होती है, विशालता की बात होती है और कोई भी भेद, जाति पाति धर्म किसी में का भी भेद नहीं होता। सबको एक ही स्थान पर इकट्ठे बैठकर मिलने को अवसर मिलता है और कोई भी उस तरह की नैरो माइंडेड बात नहीं होती। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी कौन कहता है भगवान मिलते नहीं हैं? चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। महापुरुषों बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। महापुरुषों यह मानुष देह बहुत दुर्बल है, सारे ग्रंथ इसी की महत्ता कह रहे हैं, लेकिन इस देह को प्राप्त करके भी इंसान इसका असली लाभ नहीं ले रहा है। इंसान इस निरंकार प्रभु, इस प्रभु परमात्मा के साथ अपना नाता नहीं जोड़ पा रहा है। कबीर सोता क्या करे, उठ की नाम जपी
मुरारी एक दिन सोनू होई गोलाबे गोड़ सासंगत जी प्रसाद कि इंसान तू क्यों सोया हुआ है। एक दिन तो तुझे सोना ही है, एक दिन तो तेरी काया को इस धरती में मिट्टी में मिल जाना ही है। जैसे कबीर जी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो यह पुकार जर्रे जर्रे से हो रही है, मौत का यह पैगाम तो कण कण से आ रहा है। तो जो समझने वाले हैं वह समझ जाते हैं, फिर उनके जीवन का तो ढंग ही बदल जाता है। लेकिन जो सुनकर भी अनसुनी कर देता है, फिर वह हमेशा उल्टे रास्ते पर ही चलता जाता है और वह मंजिल के करीब नहीं बल्कि मंजिल से दूर होता चला जाता है। महापुरुष कहते हैं कि इस मालिक, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हर किसी को नाता जोड़ना चाहिए। हर किसी को यह समझना चाहिए कि यह तेरा अवसर है और यह तेरा वार है। हर इंसान इसी काम को जब फिजूल का काम समझता है तो इंसान को यही आवाज दी जाती है कि भले मानुष तू यह काम कर ले तो दुनिया के और तमाम काम तो किए जा रहे हैं, तो बहुत जायदाद भी बनाता जा रहा है, तो बहुत धन दौलत भी कमाता जा रहा है, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट भी कर रहा है, तू तमाम काम कर रहा है, लेकिन और काज तेरे कितने नाकाम मिल। सात्संगत जी भज केवल नाम, और जितने तेरे काम काज है वह इस ईश्वर प्रभु परमात्मा ने नहीं पूछने कि तूने वह काम किया कि नहीं किया। यह तमाम सवाल नहीं होने वाले, केवल एकमात्र इतना ही पूछा जाना है कि इंसान तूने मूल की पहचान की कि नहीं, तूने अपने मालिक को जाना कि नहीं, अपने निज घर को तूने प्राप्त किया कि नहीं। और अगर इन सवालों का जवाब ना में हुआ तो फिर हम समझ सकते हैं कि इंसान के लिए आवागमन का बंधन तैयार है। तो अगर मुक्त अवस्था हासिल करनी है, मुक्त होना है, तो फिर इंसान को सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा, यानी परमात्मा की पहचान करके इसके साथ अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, इसको जीवन में लाना पड़ेगा। महापुरुष संसार में हर कोई भगवान का नाम भज रहा है, मगर क्या केवल नाम से काम चल जाएगा? नहीं। अर्थात दुनिया में जितने भी नाम हैं वह सभी नाम किन्हीं चीज़ों के हैं, मगर केवल नामों से हमारा काम नहीं चल रहा है। अगर नामों से काम चलता होता तो फिर कौन झोपड़ी में रहेगा? फिर तो एक गरीब भी एक महल का जिक्र करता रहे, एक संगमरमर के मकान का जिक्र करता रहे, तो क्या उसको वही सुख साधन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। केवल नामों से नहीं चलता। दुनिया में हमारे तमाम काम जो हो रहे हैं, तमाम काम सात्संगत जी जो हो रहे हैं, वे सभी नाम वस्तुओं से हो रहे हैं, नामों से नहीं। कहने का भाव कि परमात्मा के, राम के भी केवल नाम से काम चलने वाला नहीं है। इस नाम की वस्तु को जानना भी है। एक वस्तु बुझाई तो हुई पाक, बिना बुझे तो सदा नापाक। अर्थात इंसान को यह जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसे राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, वह वस्तु क्या है। इस वस्तु को जानकर जब इससे इंसान का नाता जुड़ता है तभी इंसान अपना जीवन सफल कर पाता है। इसके मन में विशालता आती है, उसका 84 लाख योनियों में आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। तो इस वस्तु को प्राप्त करने का अवसर भी केवल इंसान को ही है। सात्संगत जी इसको ही यह मौका मिला है, लेकिन वस्तु प्राप्त करने के लिए भी साधन का होना जरूरी है, और सतगुरु वह साधन है। सतगुरु ही वह साधन होता है जो इस वस्तु को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। महापुरुषों, अध्यापक जब सिखाता है तो छोटी छोटी संख्या सबसे पहले सिखाता है, फिर सैकड़ों हजारों तक जोड़ना, घटाना, गुना भाग सब कुछ सिखा देता है। बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती है, लेकिन काफ़ी किताबों में लिखी बड़ी बड़ी संख्याओं में से किसी का काम नहीं चलता। हम सभी जानते हैं कि लिखी हुई बड़ी बड़ी संख्या भी किसी काम की नहीं है, जबकि छोटी सी रकम रूप भी हमारे पास हो तो बड़े काम आ जाती है। इसी तरह से प्रभु का नाम है, अनेकों नाम है इसके, परंतु केवल नाम से ही कोई काम नहीं होता।
परमात्मा के अनेकों गुण हैं, अनेकों गुण होने के कारण इसके नाम भी अनेक है, लेकिन नाम में ही उलझे रहने के कारण इंसान आपस में नाम के चक्कर में झगड़ पड़ते हैं। अलग अलग नाम होने के कारण दूसरे इंसान को बेगाना मान लेते हैं, एक दूसरे को पराया मान लेते हैं। तो इसलिए इस नाम के भेद को जानना बहुत ही आवश्यक है। महापुरुष संत कहते हैं कि हरि के साथ जुड़ने का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कहा गया है कि इंसान सबसे पहले तूने यह जरूरी काम करना है कि जो तू अपने दूसरे कामों को जरूरी समझ रहा है वह इससे ज़्यादा जरूरी नहीं। इंसान भली भांति देखता है कि किसी के संसार में चले जाने पर उसका कोई भी संसारिक कार्य बंद नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदार उसके फर्ज को निभा देता है, लेकिन आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वह तो खुद ही करना होगा। यह काम किसी और के करने से नहीं होने वाला, इसलिए काम सबसे जरूरी है और इसे सबसे पहले करना भी जरूरी है। महापुरुषों, आज इंसान माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। इंसान अभिमान करता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैंने बहुत फिलोसफी पढ़ी है। इंसान सोचता है कि शायद इसी से मेरा पार उतारा हो जाएगा, परंतु यह सिर्फ उसका भ्रम होता है। जैसे एक महापुरुष किसी गांव में प्रचार यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर उपस्थित लोगों ने उनसे पूछा कि परमात्मा को जानते हो क्या? किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है? तो सामने से अभिमानी अपने अभिमान में भरे हुए बैठे थे। वे कैसे कहते कि नहीं देखा, तो इसलिए वह बोले कि हाँ जानते हैं। फिर संत ने कहा कि जब आप जानते हो तो ठीक है, फिर मेरे कहने की क्या ज़रूरत है। तो इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। फिर बाद में उन्होंने आपस में कुछ चर्चाएं की। जिज्ञासु सज्जन आपस में कहने लगे कि हमने ये क्या कर दिया, हमारे अभिमान के कारण आज एक महात्मा से हम इतना मूल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। फिर उन्होंने आपस में कहा कि इस बार महात्मा जब भी आए तो सभी ने कहना है कि नहीं, किसी ने नहीं, हाँ नहीं कहना है। तो कुछ समय बाद महात्मा फिर गांव में पहुंचे, लेकिन इस बार महात्मा ने थोड़ा सा बदल दिया। वे बोले कि परमात्मा है या नहीं, तो सभी ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ जवाब दिया कि नहीं। फिर वह महात्मा कहने लगे कि आप तो परमात्मा को ही नहीं मान रहे, तो फिर मैं आपको क्या बताऊंगा। तो इतना कहकर वह चले गए। बाद में सभी ने कहा कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई कि हमने सवाल की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। और फिर उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि इस बार जब संत आएंगे तो आधे कह देना हाँ और आधे कह देना कि नहीं। फिर बाद में जब संत महात्मा जी उस गांव में आए तो उन्होंने पहले वाला सवाल पूछा कि परमात्मा को जानते हो? आधे लोगों ने कहा कि हाँ और आधे लोगों ने कहा कि नहीं। तो उस महात्मा ने कहा अच्छी बात, अच्छा ऐसी बात है तो आधे तो जानते हैं लेकिन आधे नहीं जानते। तो आधे लोग परमात्मा को जानते, वह लोग न जानने वालों को बता दे। मैं अब चलता हूँ क्योंकि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन इस बार उन लोगों ने मौका गंवाना ठीक नहीं समझा और उन्होंने महात्मा से बोल ही दिया कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप ही हमें बता दीजिए। तब संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप पहले ही धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। महात्मा के आगे तो अर्पण करना होता है, मन के बर्तन को खाली करके अर्पण करना होता है, तभी इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। संसारिक ज्ञान इसमें काम नहीं आता। तो महापुरुषों, फिर वह सारे लोग महात्मा की बात को अच्छे से समझ गए और उन्होंने महात्मा से प्रभु परमात्मा को जानने के लिए आग्रह किया, उनसे प्रार्थना की और फिर उन्हें इस प्रभु परमात्मा इस ईश्वर के दर्शन हो गए और उनका जो जन्मों जन्मों से बंधन बंधा हुआ था वह पल भर में ही छूट गया, उनका मोक्ष हो गया। तो महापुरुषों, दास के कहने का यथार्थ भाव यही है कि जो इंसान अपना हम भुलाकर, अपने अभिमान को भुलाकर सतगुरु की चरणों में आ जाता है तो फिर सतगुरु उस पर कृपा कर देता है, उसको इस निरंकार प्रभु परमात्मा से रूबरू करा देता है। फिर इंसान का पल भर में ही कल्याण हो जाता है और हमारी आत्मा को जन्म जन्म से भटक रही होती है, उसका फिर मोक्ष का मार्ग सशक्त हो जाता है और उसको आगमन के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अर्थात
अर्थात इंसान का यह लोक तो सुखी होता ही है पर लोक भी सुहेला हो जाता है। तो महापुरुषों दास अंत में अपने लिए आपसे और सतगुरु से यह अरदास और प्रार्थना करता है कि दास को कभी भी किसी प्रकार का कोई अभिमान न आए, हमेशा सतगुरु के चरणों का ध्यान बना रहे। इसी अरदास और प्रार्थना के साथ ही दास अब आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी इन विचारों से महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस शक्ति की आवाज़ को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा को सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग डिजिटल के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के बल से विश्वास मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। और साथ संगत जी, दास को यह भी आशीर्वाद है कि हर रोज दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।